अभी हम आप लोगों को कुछ देर पहले क्लास में बताए थे का हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बच गया है उसे इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग लगे हाथ मंदाकिनी वर्णम चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कंप्लीट करते हैं। कल हम आप लोगों को यह पूरा चैप्टर अच्छे तरीके से पढ़ाए थे, मंदाकिनी वर्णम चैप्टर, जिसमें राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी का वर्णन है। जब राम जी बन जाते हैं तो चित्रकूट में जाते हैं और किस तरीके से मंदाकिनी नदी की शोभा और चित्रकूट पर्वत की शोभा उस सीता जी को दिखा रहे हैं। ये सब कुछ प्यारे बच्चे हम आप लोगों को कल बता दिए थे अच्छे तरीके से। ये पूरा चैप्टर भी आप लोग पढ़ लिए थे, कंप्लीट कर लिए थे। तो आइए आज हम लोग इस चैप्टर का जितना भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सब प्यारे बच्चों हम आज देख लेंगे, ठीक है ना। तो सब लोग तैयार हैं पढ़ने के लिए? सब लोग तैयार है ना? तो आइए प्यारे बच्चों, अभी हम लोग जस्ट देख लेते हैं इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन। 10 श्लोक है बाबू, 10 श्लोक हम आप लोगों को बता दिए थे और हमें लगता है कि क्वेश्चन भी इसमें 9 क्वेश्चन है, 9 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आइए सभी क्वेश्चन का आंसर हम लोग जान लेते हैं और फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर लेंगे। मुश्किल से 20 से 25 मिनट में हम ये पूरा क्वेश्चन आप लोगों को बता देंगे, ठीक है बाबू। देखो पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अति संक्षेप में मंदाकिनी नदी का वर्णन करें। कह रहा है कि भाई संक्षेप में मंदाकिनी नदी का वर्णन करना है, या फिर मंदाकिनी वर्णनम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय। तो दोनों क्वेश्चन लगभग एक ही है, क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा। मंदाकिनी नदी का वर्णन करें या फिर 5 वाक्य में मतलब वर्णन करें, बात एक ही है। तो लिखेंगे मंदाकिनी नदी चित्रकूट की अत्यंत सुंदर और पवित्र नदी है। मंदाकिनी नदी बहुत सुंदर नदी है, बहुत पवित्र नदी है। लिखेंगे कि इसके तट रंग बिरंगे फूलों फलों से लदे वृक्षों तथा हंस, सारस और चकवा जो पक्षी होता है उसके द्वारा सुशोभित है, जिसका तारीफ राम जी भी कर रहे थे। जो मंदाकिनी नदी का जो किनारा है, जो तट है, उस पर ऋषि मुनि तपस्या और स्नान करते हैं। इसका शांत एवं मनोहारी वातावरण श्री राम के मन को आनंद से भर देता है। श्री राम इसे अयोध्या के सुख से भी अधिक प्रिय बताते हैं। यानी कि राम जी कहते हैं कि भाई अयोध्या से भी ज्यादा अच्छा तो हमको इस मंदाकिनी नदी के पास लग रहा है। तो 5 लाइन में लिखना था, अति संक्षेप में वर्णन करना था, हम लोग कर दिए। बड़ा आसान क्वेश्चन है, ठीक है बाबू। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा आपको कल बताए थे कि जो फूल नाच रहा था, तो जब फूल नाचता है तो ऐसा लगता है कि पर्वत ही हिल रहा है। तो क्वेश्चन वही कह रहा है कि पर्वत नाचता हुआ क्यों प्रतीत हो रहा है, जो पर्वत है वह नाचता हुआ क्यों प्रतीत हो रहा है। तो लिखेंगे प्यारे बच्चों कि बहुत तेज हवा चलने से, जब तेज हवा चल रहा है तो तेज हवा चलने से पर्वत पर लगे वृक्षों के ऊपरी भाग हिलने लगते हैं। जब हवा चलता है तो पर्वत के ऊपर ये जो वृक्ष का ऊपरी भाग है वो हिलने लगता है। आप लोग जानते करते हैं कि जब हवा चलता है तो वृक्ष हिलने डुलने लगता है और उनसे फूल पत्ते झड़ करके चारों ओर बिखर जाते हैं। और इस मनोहारी दृश्य को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो पूरा पर्वत ही नाच रहा हो। क्योंकि पहाड़ के ऊपर में पेड़ है और जब हवा चलता है तो पेड़ ऐसे ऐसे करके हिल रहा है, और जब पेड़ हिलता है तो लगता है कि पूरा का पूरा पहाड़ ही हिल रहा है, पूरा पर्वत ही हिल रहा है, ठीक है ना बाबू। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर, श्री राम के प्रकृति सौंदर्य बोध पर अपने विचार लिखें। क्वेश्चन कह रहा है कि श्री राम के प्रकृति सौंदर्य बोध पर अपने विचार लिखें। भाई श्री राम का प्रकृति सौंदर्य, श्री राम जी कैसे प्रकृति का वर्णन करते हैं, उनके विचार लिखना है, अपना विचार लिखना है। तो लिखेंगे श्री राम प्रकृति के सच्चे प्रेमी है। वे मंदाकिनी नदी, चित्रकूट पर्वत, फूलों, वृक्षों, पक्षियों तथा ऋषि मुनियों के तपस्या को देख करके अत्यंत आनंदित होते हैं। यानी कि जो राम जी हैं वो प्रकृति से बड़ा प्रेम करते हैं। जब वो मंदाकिनी नदी को देखते हैं, चित्रकूट पर्वत को देखते हैं, वृक्ष को देखते हैं, पक्षियों को देखते हैं, ऋषि मुनियों को देखते हैं, तो वो अत्यंत आनंद होते हैं। वे प्रकृति की प्रत्येक सुंदरता का वर्णन करते हैं। उनके अनुसार प्रकृति मनुष्य के मन को शांति, सुख और आनंद प्रदान करती है। ठीक है बाबू, सारे बच्चों को समझ में आया है? ये कौन है जी? अनुष्का भारती सर, यू आर जामुन विदाउट एम और यू आर जामुन विदाउट एम यू। देखो भैया अनुष्का, हमारे साथ ना इस प्रकार का गेम ना खेला करो, ठीक है ना। हम जानते हैं कि तुम क्या कहना चाह रही हो, ठीक है ना। हम आप लोगों का गेम बहुत देखें, आजकल के कुछ टीचर्स लोग जो है ना इस प्रकार का गेम बहुत खेलते हैं, और आप लोग ऐसे कमेंट करते हो, हमको सब पता है। जैसे ये कमेंट कर दिए कि सर यू आर जामुन, JAMUN, और कह रहे हैं कि सर विदाउट एम और यू तो बन जाता है जान है। ये सब गेम ना हम बहुत ज्यादा देखे हैं, खेले तो नहीं है, देखे हैं, ठीक है। तो ये सब गेम हमारे साथ नहीं खेलना है। ये सब गेम आजकल यूट्यूब पर देखते हैं कि जो रील्स बनाने वाले जो टीचर होते हैं ना, वो इन सब चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं कि भैया हमारा रील्स कट जाए, एक रील्स बन जाए, ठीक है ना। तो जो रील्स बनाने वाले टीचर होंगे ना, वो सब इन सब पर ध्यान देते हैं। इस सब पर ध्यान हम नहीं देते हैं। हमारा काम है कॉन्सेप्ट क्लियर कराना, हमारा काम जामुन और जो आम है वो सब समझाना नहीं है। समझ में आया? लेकिन खैर, थैंक यू सो मच इसके लिए। आप लोग हमसे प्यार करते हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, मंदाकिनी नदी पर कौन सा रमणीय दृश्य श्री राम के मन में रति उत्पन्न कर रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू? कह रहा है कि मंदाकिनी नदी पर कौन सा रमणीय दृश्य श्री राम के मन में रति उत्पन्न कर रहा है? कौन सा दृश्य है जो राम जी को देख करके बहुत बढ़िया लग रहा है? तो लिखेंगे प्यारे बच्चों कि जब हिरण पानी पी रहा था तो उस हिरण को देख करके राम जी कहते हैं कि हमारे मन में रति उत्पन्न हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम अयोध्या न जाकर के यहीं बस जाएं। तो प्यारे बच्चों, मृगों के द्वारा पिया जाने वाला जो स्वच्छ जल है, जो सुंदर तीर्थ घाट है, फूलों और वृक्षों से सुसज्जित प्राकृतिक वातावरण है और शांत और बहुत ही पवित्र जो परिवेश है, वो श्री राम के मन में आनंद और वहां रहने का इच्छा उत्पन्न कर रहा है। यानी कि श्री राम के मन में रहने का, श्री राम को वहां रुकने का उनके मन में रति उत्पन्न हो रहा है, इच्छा उत्पन्न हो रहा है। ठीक है बाबू, ध्यान रखिएगा। आगे पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस कारण से मंदाकिनी का जल दूषित हो गया है? मंदाकिनी का जल कैसे दूषित हो गया है? तो जब हिरण पानी पीने के लिए आते हैं, जब मृगों का झुंड पानी पीने के लिए आता है, तो उसके बार बार पानी पीने से जल थोड़ा गंदा हो गया है। तो लिखेंगे कि मंदाकिनी नदी का जल मृगों के झुंडों द्वारा बार बार पिए जाने और उसके आने जाने के कारण दूषित यानी कि मटमैला प्रतीत होता है। फिर भी नदी की सुंदरता और जो पवित्रता है उसमें कोई कमी नहीं आती है। फिर भी नदी की सुंदरता और पवित्रता में कमी नहीं आती है। ठीक है बाबू, आइए आगे बढ़ते हैं। स्त्रियों की विशेष रक्षा क्यों करनी चाहिए? बताइए, कह रहा है कि स्त्रियों की विशेष रक्षा क्यों करनी चाहिए? स्त्रियां लक्ष्मी होती है, स्त्रियां देवी होती है, स्त्रियों को हमें विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए, वो ममता की सागर होती है। ठीक है ना? तो लिखेंगे स्त्रियां परिवार और समाज की आधारशिला होती हैं, वे स्नेह, ममता, त्याग और संस्कारों की वाहक होती हैं। किसी भी बच्चे के अंदर संस्कार, ममता, प्यार, दुलार, स्नेह, ये सब स्त्रियों से ही आता है, मम्मी से ही लोग सीखते हैं। ठीक है ना? तो स्त्रियां परिवार और समाज की आधारशिला है, वो स्नेह, ममता और संस्कार की देवी हैं। इसलिए उनके सम्मान, सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति और समाज का क्या है? कर्तव्य है। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी रक्षा करनी चाहिए, समाज की देखभाल करनी चाहिए, स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मंदाकिनी वर्णनम से हमें क्या संदेश मिलता है? क्वेश्चन है कि मंदाकिनी वर्णनम पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है? तो लिखेंगे इस पाठ से हमें प्रकृति से बहुत प्रेम करने, यहां तो सिर्फ प्रेम, हम कहते हैं बहुत प्रेम, प्रकृति से अगर प्रेम करोगे तो प्यारे बच्चों बड़ा मन शांत रहेगा। ठीक है ना? तो लिखेंगे कि इस पाठ में हमें प्रकृति से प्रेम करने, उसके सौंदर्य का आनंद लेने तथा पर्यावरण की रक्षा करने की प्रेरणा मिलती है। इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें पर्यावरण से प्रेम करना चाहिए, पर्यावरण को बचाना चाहिए। साथ ही ऋषि मुनियों की तरह सादा, संयमित और प्रकृति के निकट जीवन जीने का संदेश भी प्राप्त होता है। यानी कि हमें ये जो भाई पानी मंगाने तो, ठीक है ना, गड़बड़ा गया। मंदाकिनी वर्णनम पाठ से हमें शिक्षा मिलता है कि हमें प्रकृति से बहुत प्रेम करना चाहिए और ऋषि मुनियों की तरह सादा, संयमित और प्रकृति के निकट जीवन जीने का संदेश भी प्राप्त होता है। ठीक है बाबू? हाँ, चलो बाबू आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन, मनुष्य को प्रकृति से क्यों लगाव रखना चाहिए? क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य को प्रकृति से क्यों लगाव रखना चाहिए। ठीक है ना? तो बाबू लिखेंगे कि प्रकृति मनुष्य को शुद्ध वायु देता है। प्रकृति को इसलिए प्रकृति से इसलिए लगाव रखना चाहिए क्योंकि प्रकृति मनुष्य को शुद्ध वायु, जल, भोजन तथा मानसिक शांति प्रदान करती है। यानी कि जो प्रकृति है वो हमें शुद्ध वायु, शुद्ध भोजन, सब कुछ एकदम मानसिक शांति प्रदान करती है। प्राकृतिक वातावरण मन को प्रसन्न और स्वस्थ बनाता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को प्रकृति से प्रेम करना चाहिए तथा उसकी रक्षा करनी चाहिए। यानी कि प्रत्येक मनुष्य को प्रकृति से, पर्यावरण से प्रेम करना चाहिए। ठीक है बाबू? अब देखो, अभी तक तुम लोग चश्मा का ही फाइनल प्राइस बता रहे हो। अरे ये संस्कृत का क्लास है, फिजिक्स के क्लास में चश्मा बिक रहा था, संस्कृत के क्लास में चश्मा नहीं बिक रहा है, चश्मा बिक गया फिजिक्स के क्लास में ही। ठीक है ना? समझ में आ गया बाबू? सर आप थकते नहीं है पढ़ाते पढ़ाते कौन थकेगा भाई? हमको करना क्या है? खड़े खड़े सिर्फ बोलना है, पढ़ाना है, इसमें थकेगा कौन है? पढ़ाने से भला कोई थोड़े ना थक जाता है। देख रहे हो, हम कभी ऐसा होता है कि थकते हैं? हमेशा हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट होता है, मन एकदम फ्रेश होता है। पढ़ाते पढ़ाते कोई भला कैसे थक सकता है? हम कोई थोड़े ना शारीरिक काम कर रहे हैं, हम तो मानसिक काम कर रहे हैं, और मानसिक काम करने में व्यक्ति थकता नहीं है, उबता है। समझना इस बात को ध्यान से। अगर कोई शारीरिक काम करता है तो वो थक जाता है, लेकिन अगर कोई मानसिक काम करता है तो वो उब जाता है। उबता जरूर है, बहुत हो गया तो एक आध दिन उब जाते हैं पढ़ाते पढ़ाते कि चलो आज रेस्ट कर लेते हैं। दिमाग थक जाता है, शरीर नहीं थकता है। ठीक है ना बाबू? हाँ, आइए आगे बढ़ जाते हैं बाबू। 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मंदाकिनी का वर्णन करने में राम सीता को किन किन रूपों में संबोधित करते हैं?
यानी कि राम जी जो हैं वो वह सीता जी को किस किस नाम से बुलाते हैं, तो लिखेंगे राम जी सीता जी को हे सीते कहते हैं, हे प्रिय कहते हैं, हे कल्याणी कहते हैं, हे विशालाक्षी कहते हैं, इन सब नामों से सीता जी को बुलाते हैं। तो लिखेंगे मंदाकिनी का वर्णन करते समय श्री राम जो है वो सीता को अनेक स्नेहपूर्ण संबोधनों से पुकारते हैं, वो उन्हें सीते कहते हैं, प्रिय कहते हैं, विशालाक्षी कहते हैं, कल्याणी कहते हैं, शोभने कहते हैं, इन सब नामों से संबोधित करते हैं। इन संबोधनों से श्री राम का प्रेम, सम्मान और स्नेह प्रकट होता है। ठीक है बाबू, ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर के 9 गो सब्जेक्टिव क्वेश्चन था जिसे आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। अब आइए इस चैप्टर में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है जिसे भी हम लोग तुरंत देख लेते हैं। ज्यादा तो नहीं बाबू, इस चैप्टर में कुल 34 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आइए हम लोग देख लेते हैं। बताओ जल्दी जल्दी से, वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहां पहुंचते हैं? बताओ, तब तक हम पानी पी लेते हैं। ठीक है ना। ठीक है बाबू, क्या कह रहा है जरा देखो ध्यान से। वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहां पहुंचते हैं? तो चित्रकूट पहुंचते हैं, लिख देंगे चित्रकूट पहुंचते हैं। दूसरा क्वेश्चन का आंसर, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? चित्रकूट पर्वत के निकट, सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला, कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है? तो कालिदास ने भी मंदाकिनी नदी का वर्णन किया है, बी ऑप्शन सही जवाब होगा। आगे, मंदाकिनी वर्णनम पाठ में किस नदी का वर्णन है? किस नदी का वर्णन है? तो मंदाकिनी नदी का। मंदाकिनी कोई गंगा कहते हैं तो गंगा नदी। आगे बताइए, वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है? तो वाल्मीकि रामायण से मंदाकिनी वर्णनम पाठ लिया गया है, डी ऑप्शन सही जवाब होगा। आगे बताओ बाबू, मंदाकिनी वर्णनम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? मंदाकिनी वर्णनम पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? तो मंदाकिनी वर्णनम पाठ जो है वो रामायण से लिया गया है। आगे, चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में है? चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन, तो चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन मंदाकिनी वर्णनम पाठ में है। आगे बताइए, रमणीयानि तीर्थानि किम संजनयन्ति? रमणीयानि तीर्थानि किम संजनयन्ति, रमणीय तीर्थ क्या उत्पन्न कर रहा है? तो राम जी के मन में रति उत्पन्न कर रहा है। आगे बताइए, मंदाकिनी वर्णनम पाठ रामायण के किस कांड से संकलित है? तो अयोध्या कांड से लिया गया है ना, तो जवाब होगा अयोध्या कांड से। आगे बताओ बाबू, मंदाकिनी का अर्थ क्या है? मंदाकिनी का अर्थ होता है गंगा नदी, ध्यान रखिएगा। आगे बताइए, मंदाकिनी वर्णनम पाठ में कहां की गंगा का वर्णन है? तो चित्रकूट की गंगा का वर्णन है, 11 का बी ऑप्शन होगा। आगे बताइए, राम ने विशालाक्षी से किसको संबोधित किया है? विशालाक्षी कहके किसको संबोधित किया है? तो विशालाक्षी कहके सीता जी को संबोधित किया है। आगे, मंदाकिनी में कौन स्नान करते हैं? मंदाकिनी में कौन स्नान करते हैं? तो मंदाकिनी में ऋषिगण स्नान करते हैं। आगे बताइए, मंदाकिनी वर्णनम पाठ में कुल कितने पद यानी क्या श्लोक हैं? तो कुल 10 श्लोक है बाबू, तो मंदाकिनी वर्णनम पाठ में कुल 10 पद हैं। आगे बताइए, मुनियः उधर बाहवः नियमात उपतिष्ठन्ते। मुनि जो है यानी कि जो साधु महात्मा है वो दोनों हाथ उठा करके नियम से किसकी पूजा करते हैं? तो वो दोनों हाथ उठा करके नियम से सूर्य आदित्य मतलब क्या होता है बाबू? सूर्य होता है, यानी कि वो सूर्य की उपासना करते हैं। आगे बताइए, राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं? राम मंदाकिनी की शोभा सीता जी को दिखा रहे हैं, तो जवाब होगा सीता जी को, बी ऑप्शन। आगे बताइए, मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि कौन है? मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि कौन है? तो जवाब होगा वाल्मीकि, बी ऑप्शन। आगे बताओ, मंदाकिनी वर्णनम पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के किस सर्ग से संकलित है? तो 95 सर्ग से है बाबू, तो 18 का ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्वासात खाली स्थान दर्शनम अधिकम महत्वपूर्णम, रिक्त स्थानों को उचित विकल्प से भरना है, यानी कि किसका दर्शन जो है वो अधिक महत्वपूर्ण है? तो चित्रकूट का दर्शन, यानी बी ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए, नीलिनिम पद का अर्थ क्या है? नीलिनिम का मतलब होता है तालाब, तो बाबू नीलिनिम का मतलब क्या हो गया? तालाब, ध्यान रखिएगा। आगे, जटा जिनधरा ऋषिया खाली स्थान अवगाहन्ते। जटा जिनधरा यानी कि जो जटा बढ़ाए हुए ऋषि हैं वो कहां आते हैं? तो जटा बढ़ाए हुए ऋषि कहां आते हैं? मंदाकिनी नदी में आते हैं स्नान करने के लिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि तत्र तीर्थयात्रिणा दर्शनार्थम, क्वेश्चन कह रहा है कि तीर्थयात्रिणा दर्शनार्थम आयंती, प्रश्न निर्माण हेतु एकांक। अच्छा, प्रश्न का निर्माण करना, वही कहे कि खाली स्थान इसमें कहां जाएगा? तो प्रश्न का निर्माण करना है बाबू। यहां पर क्या भरा जाएगा बताओ? क्वेश्चन कह रहा है कि तत्र तीर्थयात्रिणा दर्शनार्थम आयंती, वहां पर तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। कौन आते हैं? यहां पर जहां पर ये वाला है ना, जहां पर लिखा हुआ है तीर्थयात्री, तो वहां पर भरा जाएगा के, यहां पर हो जाएगा के। जैसे अब इसका प्रश्न क्या बन गया? वहां कौन दर्शन के लिए आते हैं? तत्र के दर्शनार्थम आयंती, मतलब वहां कौन दर्शन के लिए आते हैं? तो इसका आंसर होगा कि तत्र
तीर्थयात्रिण, मतलब वहां तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। तो यहां भरा जाएगा के। आगे बताओ, संसित व्रता मुनिया खाली स्थान उत्तिष्ठन्ते, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। संसित व्रता मुनिया, जो मुनि है वो नियम से किसकी उपासना करते हैं? तो सूर्य की, आदित्य की, तो आदित्यम हो जाएगा यहां पर। आगे बताइए, हे कल्याणी संबोधन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? हे कल्याणी, तो हे कल्याणी प्यारे बच्चों, हे कल्याणी सीता जी के लिए प्रयुक्त हुआ है। आगे बताइए, दाराह पद का अर्थ क्या है? दाराह, दाराह मतलब पत्नी होता है प्यारे बच्चों, दाराह हो गया, भार्या हो गया, इस सब का मतलब पत्नी होता है। आगे बताइए, सीता को विशालाक्षी किसने संबोधित किया है? तो सीता जी को विशालाक्षी कौन बोले हैं? राम जी बोले हैं। तो सीता जी को विशालाक्षी कौन बोले हैं? राम जी, ध्यान रखिएगा। आगे बताइए, महर्षि वाल्मीकि ने मंदाकिनी वर्णनम पाठ में प्रकृति का वर्णन किस छंद में किया है? तो महर्षि वाल्मीकि ने मंदाकिनी वर्णनम पाठ में प्रकृति का वर्णन किस छंद में किया है? तो जवाब होगा अनुष्टुप छंद में। आगे, रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार तो कालिदास है, कालिदास जी ही रघुवंश में ये मंदाकिनी नदी का वर्णन किए हैं। आगे बताइए, विशाल नेत्रों वाली कौन है? तो माता सीता है विशाल नेत्रों वाली। आगे, हंस सारस द्वारा सेवित नदी कौन सा है? तो हंस और सारस के द्वारा सेवित नदी है मंदाकिनी नदी, 30 का ए नंबर ऑप्शन। आगे बताइए, कौन नृत्य कर रहा है? कौन जो है वो नाच रहा है? कौन नृत्य कर रहा है? तो वृक्ष, वृक्ष नृत्य कर रहा है। ठीक है बाबू, वृक्ष जब नृत्य करता है तो ऐसा लगता है कि पर्वत ही नाच रहा है, इसमें यही बताया गया है। आगे, कौन सीता को मंदाकिनी का वर्णन सुनाते हैं? तो राम जी, राम जी जो है वो सीता जी को मंदाकिनी का वर्णन सुनाते हैं। अगला, मंदाकिनी वर्णनम पाठ कहां से लिया गया है? तो ये कहां से लिया गया है बाबू? रामायण से लिया गया है, हालांकि यहां पर तो रामायण है ही नहीं है। तो मंदाकिनी वर्णनम पाठ कहां से लिया गया है? ऐसे तो रघुवंश काव्य में भी इसका वर्णन है जो कालिदास किए हैं, तो अगर कुछ नहीं है चारों ऑप्शन में तो फिर यही वाला हम लोग लिखेंगे। ऐसे वाल्मीकि के रामायण से लिया गया है। आगे बताओ, विशालाक्षी किसका संबोधन है? तो विशालाक्षी सीता जी को कहा गया है, 34 का बी ऑप्शन। बस हो गया, द एंड। देख लो, इतना ही देर का क्लास था, बोले थे ना 25 मिनट में हम खत्म कर देंगे। तो देख लो बाबू, ये टोटल समाप्त हो गया। ठीक है, तो अब आप लोगों का 10वां नंबर चैप्टर संस्कृत का खत्म हो गया है। संस्कृत का 10 चैप्टर हम समाप्त कर दिए हैं। अब अगली क्लास में 11वां नंबर चैप्टर। ठीक है बाबू, अगली क्लास में देखो, अभी 11, 12, 13, 14 सिर्फ 4 चैप्टर और बचा है, संस्कृत का सिलेबस खत्म हो जाएगा। सर देख लीजिए एक बार 30 नंबर, 30 नंबर देख लें। 30 नंबर क्या कर रहा है? हंस सारस द्वारा सेवित नदी कौन सी है? मंदाकिनी नदी। ठीक तो है बाबू, 30 क्वेश्चन सही हुआ। अच्छा ठीक है, हमको लगा कि 30वां नंबर क्वेश्चन देखने बोल रहे हो। चलो ठीक है ना। तो आप लोगों का ये जो पूरा सिलेबस था, अब 4 चैप्टर बचा है संस्कृत का। ठीक है बाबू, तो संस्कृत में 4 चैप्टर बचा है, संस्कृत पढ़ा लेंगे तो फिर लगातार अब हिंदी पढ़ा करके हिंदी खत्म कर लेंगे। तो जब संस्कृत और हिंदी ये 2 चीज जब आप लोगों का समाप्त हो जाएगा तो फिर साइंस और सोशल साइंस में बचेगा। मामला क्लियर है? ठीक है ना, वो भी धीरे धीरे समाप्त कर देंगे, क्योंकि साइंस सोशल साइंस का सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है तो उसमें थोड़ा सा लेट होता है। लेकिन हिंदी संस्कृत खत्म हो जाएगा तो फिर 200 नंबर का इधर खत्म हो गया, 100 नंबर का अंग्रेजी, 300 नंबर, 100 नंबर का मैथ, 400 नंबर, 200 नंबर बचेगा साइंस सोशल साइंस, उसको भी धीरे धीरे हम लोग समाप्त कर देंगे। 200 नंबर का साइंस सोशल साइंस तो और कम ही का है जी, 70 नंबर का ही है। ठीक है ना, वो भी समाप्त हो जाएगा। चलिए, तो कुल मिलाकर के प्यारे बच्चों यहां तक आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया। 80 नंबर का है, सॉरी। ठीक है ना, तो यहां तक आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर अब आसानी से यहां पर समाप्त हो गया। अब मिलते हैं प्यारे बच्चे आप लोगों से हम नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में। जाइए आप लोग आराम करिए, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।